गोरखा रेजिमेंट 2 सदियों से भी ज्यादा की बहादुरी और सम्मान की एक अमर विरासत। आयो गोरखाली, ये सिर्फ एक युद्ध घोष नहीं है, ये एक विरासत की हुंकार है। ये वो आवाज है जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर देती है। तो चलिए जानते हैं कि इनके साहस और वफादारी के पीछे की कहानी क्या है। ये कहानी शुरू होती है नेपाल के गोरखा जिले से, जहाँ के मुश्किल हालात ने इन्हें पौलाद बनाया। उनका सैन्य विस्तार उन्हें सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने ले आया। नालापानी जैसी लड़ाइयों में अंग्रेज गोरखाओं का साहस देखकर दंग रह गए। उनकी लड़ने की काबिलियत से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने उन्हें अपनी फौज में भर्ती करना शुरू कर दिया। पहले विश्व युद्ध तक 2 लाख से ज्यादा गोरखा सैनिक ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़े। फ्रांस से लेकर मेसोपोटामिया तक उन्होंने हर मोर्चे पर अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। दूसरे विश्व युद्ध में तो ये संख्या और भी बढ़ गई, करीब 2.5 लाख सैनिक। खासकर बर्मा के घने जंगलों में, जहां उनका युद्ध कौशल जापानी सेना पर भारी पड़ा। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद एक त्रिपक्षीय समझौते ने गोरखा रेजिमेंट्स का भविष्य तय किया। इसके तहत 10 में से 6 रेजिमेंट भारतीय सेना को और 4 ब्रिटिश सेना को मिली। ये 6 रेजिमेंट्स भारतीय सेना का अटूट हिस्सा बनी और अपनी विरासत को आगे बढ़ाया। आज़ादी के बाद हुए हर युद्ध में इन्होंने भारत की सीमाओं की हिफाजत की। 1999 के कारगिल युद्ध में बर्फीली चोटियों पर उनकी महारत एक बार फिर साबित हुई। सिर्फ जंग ही नहीं, ये सैनिक दुनिया भर में शांति मिशनों में भी अपनी सेवा देते हैं। और खुखरी, ये सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि गोरखाओं के साहस और सम्मान का प्रतीक है। इनका आदर्श वाक्य है, कायर बनकर जीने से अच्छा है मर जाना। यही इनकी पहचान है। तो सवाल ये है कि 2 सदियों की ये विरासत आज की दुनिया में कैसे कायम है।